व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी करेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि आपके राजनीति विज्ञान की बुक है। उसके अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसके वैकल्पिक प्रश्न आज हम तैयार करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपने देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान भाषा में बता रखे हैं। इसके अलावा भी आपको जो भी तैयारी करनी है आप कमेंट करके बता सकते हो। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्पों का चयन कीजिए। इसमें पहला है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे। डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, चीन या भारत? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। डॉक्टर नेल्सन मंडेला कहाँ के नेता थे? दक्षिण अफ्रीका के। इसके बाद है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धन बल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा या निरंकुशता? तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसके बाद अगला है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बना। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बना तो कब बना था? इसका उत्तर होगा 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल 1994 को। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 26 वर्ष? तो इसका उत्तर होगा 18 वर्ष। इसके बाद अगला है, सरोजिनी नायडू थी भारत की प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, भारत की राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। इसके बाद है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है। तो यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन का यह कथन है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। इसके बाद अगला है, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? राजतंत्र, लोकतंत्र, कबीलाई तंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र। इसके बाद अगला है, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? तो डेमोक्रेसी का अर्थ लोकतंत्र ही होता है। यह किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर होगा यूनानी। ठीक है, यूनानी भाषा का यह शब्द है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे हम। इसमें पहला, भारत में वोट डालने की उम्र है। तो हमने अभी भी देखा था, भारत में वोट डालने की उम्र है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष इसका उत्तर होगा। दूसरा है, आंग सान सू की देश की है। आंग सान सू की देश की, तो किस देश की? तो यहाँ उत्तर आएगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार देश की है। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में देश है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने देश है? इसका उत्तर होगा 5। ठीक है, 5 देश है। इसके बाद है, श्रीलंका की राजधानी है। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। ठीक है, कोलंबो। इसके बाद है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। इसमें पहला है, गणतंत्र का अर्थ फैसले लेने का अधिकार जनता के पास हो। तो यह सत्य कथन है या असत्य? तो यह कथन सत्य है। ठीक है, सत्य है यह कथन। दूसरा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। यह कथन भी सत्य है। और अगला है, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो यह कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन है, क्योंकि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। तो यह असत्य आएगा और यहाँ जहाँ राइट लगाया है यहाँ आपको सत्य लिखना है। इसके बाद अगला जो है प्रश्न वह है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ सही जोड़ी बनाएंगे हम। सूची अ दे रखिए, भारत का संविधान बना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, धारा, देश का सर्वोच्च कानून और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सूची ब में है, लोकतंत्र का आधार, संविधान, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा,
संविधान सभा का अध्यक्ष और 26 नवंबर 1949। तो अब इसकी जोड़ी बना देते हैं हम। तो सबसे पहले भारत का संविधान बना, ठीक है, भारत का संविधान बना, तो यहाँ आएगा भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यह लोकतंत्र का आधार है। इसके बाद है धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा है। देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। फिर से एक बार देख लेंगे। भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का आधार होते हैं। धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा होती है। देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसके बाद है अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा है नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। इसके बाद अगला है पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है, तो इसका उत्तर है राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। इसके बाद अगला है समता से तात्पर्य है। समता से तात्पर्य है, समता से तात्पर्य कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है, समता से क्या तात्पर्य है? कानून के समक्ष सभी समान है। इसके बाद अगला है भारत की राजधानी है, तो यह सभी को पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली। और अगला है पॉलिटिक्स के रचयिता है। पॉलिटिक्स के रचयिता, तो पॉलिटिक्स के रचयिता है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु जो है इन्होंने पॉलिटिक्स की रचना करी थी। पॉलिटिक्स एक बुक का नाम है जिसके रचनाकार है अरस्तु। इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में राजनीति विषय के अध्याय 1 के सारे वैकल्पिक प्रश्न तैयार कर लिए हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी बाकी विषयों के वैकल्पिक प्रश्न तैयार करेंगे और इनके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी तैयार करने वाले हैं। इसके साथ ही 9वीं की संपूर्ण तैयारी चैनल पर हो रही है। यदि आपको किसी भी विषय में कोई भी कठिनाई है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, जिससे कि उस विषय की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।